ईरान के ठीक बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसका नाम है रिग-ए-जैन। अब इस जगह के बारे में कहानियां तो आपको बहुत मिल जाएंगी कि वहां से लौटकर आने वाले लोग बहुत कम हैं। वहां के जो लोग हैं ना, उनके बीच एक कहावत चलती है और वो कहते हैं यहां इंसान नहीं बल्कि जिन्न बसते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक ऐसा गहरा विश्वास है जो सदियों से उस बंजर जमीन की पहचान बना हुआ है। तो आखिर ये रिग-ए-जैन है क्या? देखिए, ये असल में ईरान का एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल नमक का रेगिस्तान है। इसे लोग भटकती रेत का समुंदर भी कहते हैं। और मान्यताएं तो ये हैं कि इस जगह पर रूहों और जिन्नों का कब्जा है। वही एक ऐसी सल्तनत जहां कुदरत के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। कहानी एक नौजवान फोटोग्राफर की जिसका नाम था आरिश। उसने ठान लिया था कि वो इन सदियों पुरानी कहानियों को चुनौती देगा। उसका मकसद तो एक मिथक को तोड़ना था, पर उसे क्या पता था कि ये सफर उसे सीधे डर के दिल में ले जाएगा। तो आश का प्लान बिल्कुल साफ था। वो अपनी जीप में अकेला इस वीरान रेगिस्तान में जाएगा और सबूत इकट्ठा करेगा। सबूत इस बात का कि ये सारी कहानियां, ये सब कुछ बस एक वहम है। उसके पास क्या था? एक कैमरा, एक जीप और अंधविश्वास को गलत साबित करने का एक जबरदस्त इरादा। तो आर्श ने अपना सफर शुरू किया और जैसे जैसे शहर की सीमाएं पीछे छूटती गईं और वो रेगिस्तान की गहराइयों में उतरता गया, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा कि ये जगह, ये कोई आम जगह नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो रेगिस्तान खुद उसे पीछे धकेल रहा हो, जैसे कह रहा हो, लौट जाओ। सबसे पहले हवा में सरगोशियां होने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा कर उसका नाम पुकार रहा हो। फिर उसका कंपास, जो उसका इकलौता सहारा था, अचानक पागल सा हो गया, गोल गोल घूमने लगा। कोई दिशा नहीं बता रहा था। और फिर उसने रेत पर वो निशान देखे। वो निशान जो किसी इंसान के तो थे ही नहीं, बल्कि किसी जानवर के खुरू जैसे थे। और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक किसी जानवर का होना नामुमकिन था। अब सूरज डूब रहा था। रेगिस्तान पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। और ठीक तभी आर्श का सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसका वहां होना मुमकिन ही नहीं था। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो अपने साथ एक बहुत ही खौफनाक भविष्यवाणी लेकर आई। सोचिए जरा, मीलों मील तक फैला सन्नाटा और वीरानी, और उसी वीरानी में दूर क्षितिज पर उसे कुछ दिखाई दिया। एक ऐसी चीज जिसका वहां होना समझ से परे था। क्या था वो? एक पुरानी मिट्टी की सराय, एक कारवान सराय। और सबसे अजीब बात, किसी भी नक्शे पर इस इमारत का कोई जिक्र तक नहीं था। आरिश ने सोचा, चलो शायद कोई और मुसाफिर होगा। लेकिन नहीं, उस सराय में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसकी आंखें इतनी काली और गहरी थीं जैसे कोई खाई हो। आरिश को ऐसा लगा जैसे वो आंखें सिर्फ उसे देख नहीं रहीं, बल्कि उसके जिस्म के आर पार, उसकी रूह तक में झांक रही थीं। उस बूढ़े आदमी ने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, बस एक चेतावनी दी। उसने कहा, जब रात में रेत रोने लगे तो अपनी आंखें मत खोलना। बस ये एक लाइन। और ये शब्द एक अजीब से, एक अशुभ पैगाम की तरह उस खामोशी में गूंजने लगे। और फिर रात हुई। आर्श अपने टेंट में था। आधी रात का गहरा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात सच होने लगी। उस रात वो पुरानी कहानी, वो किंवदंती जाग उठी थी। सबसे पहली चीज थी आवाज, कदमों की आहट। एक नहीं, दो नहीं, ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग उसके टेंट के बाहर चक्कर लगा रहे हो। सैकड़ों लोग, लेकिन बाहर तो सिवाय रेत के और कुछ था ही नहीं। और फिर उन कदमों की आहट में फुसफुसाहटें भी शामिल हो गईं। अंधेरे से अनगिनत आवाजें आ रही थीं, सब एक साथ एक डरावने कोरस की तरह उसके कानों में गूंज रही थीं। आर्श ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और टेंट से जरा सा बाहर झांका, और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसका खून ही जम गया। उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची लंबी लंबी परछाइयां थीं जो नाच रही थीं, पर वहां कोई इंसान नहीं था। तो ये परछाइयां किसकी थीं? और ये सब चल ही रहा था कि हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो गए। अचानक उसकी जीप का इंजन अपने आप जोर से चालू हो गया, दहाड़ने लगा, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे स्टार्ट कर रही हो। सोचिए,
भागने का जो एक जरिया था वो भी अब उसी डरावने खेल का हिस्सा बन चुका था। आर्श कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक अनदेखे हाथ ने उसे पूरी ताकत से पकड़कर टेंट से बाहर खींच लिया। अब ये डर सिर्फ आवाजों और परछाइयों का नहीं था, ये जिस्मानी हो चुका था। और तभी उसने उसे दोबारा देखा। वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा वो बदल चुका था, बेहद विभत्स, और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये जिन्नों की सबसे पुरानी और सबसे खौफनाक पहचान होती है। अगली सुबह हुई, सूरज निकला और सब कुछ एकदम शांत था। रात का वो खौफ जैसे गायब हो गया था, लेकिन आर्श वहां नहीं था। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबूत और कहानियां एक दूसरे में मिल जाते हैं। हुआ ये कि रेगिस्तान के किनारे पर आर्श की जीप लावारिस हालत में मिली। सब कुछ वैसा का वैसा था, बस आर्श नहीं था। उसका कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, वो बस गायब हो चुका था। पूरी जीप में से सिर्फ एक चीज बरामद हुई, और वो था आर्श का कैमरा, उसके उस आखिरी खौफनाक सफर का इकलौता गवाह। और जब उस कैमरे के आखिरी रिकॉर्डिंग को प्ले किया गया तो उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। और उस अंधेरे के पीछे से आती एक दिल दहला देने वाली चीख। वहां के लोग आज भी यही कहते हैं कि रिग-जेन की परछाइयां कभी कम नहीं होती। पुरानी परछाइयों में हमेशा नई परछाइयां आकर शामिल हो जाती हैं, और कौन जाने शायद आर्श भी अब उन्हीं में से एक हो। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ रहस्य, कुछ किंवदंतियां ऐसी होती हैं जिन्हें न छेड़ा जाए तो ही बेहतर है? इसका जवाब तो शायद रिग-ए-जेन की वो भटकती रेत ही जानती है।